आशा की यात्रा। बहुत समय पहले राजपुर नामक एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अरविंद था। वह गरीब था और उसके पास किसी का सहारा नहीं था। जब वह बच्चा था तो उसके माता पिता का निधन हो गया था और उसके बाद वह अपनी दादी के साथ रहने लगा। लेकिन जब उसकी दादी भी बीमार होकर गुजर गईं, तो अरविंद अपने आप को दुनिया में अकेला पा गया। उसके पास न घर था, न कोई सहारा और न ही कोई मदद करने वाला था। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। हर दिन अरविंद गांव में बाहर जाता, जो भी काम मिल जाता वह करता। कभी वह गांव के इन में बर्तन धोता, कभी किसानों की फसलों में मदद करता और कभी बुजुर्गों के लिए काम करता। एक शाम एक लंबे दिन के काम के बाद अरविंद गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था और तारों की ओर देख रहा था। वह अक्सर सोचता, क्या कभी मेरी जिंदगी बदलेगी? क्या किसी जैसे मुझे भी खुशी मिल सकती है? उसे अपनी गरीबी और अकेलेपन से छुटकारा पाने की गहरी इच्छा थी। उस रात अरविंद ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह गांव छोड़कर बेहतर जिंदगी की तलाश में निकलेगा। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा कपड़े का बैग जिसमें कुछ सामान था, लेकिन उसका दिल सपनों से भरा हुआ था। वह पास के रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि वह शहर जाने के लिए ट्रेन पकड़ सकता है। जब वह एक कोने में बैठा हुआ था, थका और भूखा, एक दयालु आदमी उसके पास आया। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था, साधारण कपड़े पहने हुए और एक भारी बैग लिए हुए। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो लड़के? बुजुर्ग आदमी ने चिंता के साथ पूछा। अरविंद ने ऊपर देखा और धीरे से अपनी कहानी सुनाई। बुजुर्ग आदमी ने धैर्य से उसकी बात सुनी और कहा, देखो मेरे बच्चे, इस शहर में तुम्हें कोई भी मुफ्त में कुछ नहीं देगा, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो। अरविंद ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसकी आंखों में संकल्प था, लेकिन मैं काम कहां से खोजूंगा और मेरे पास खाना खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, उसने कहा। बुजुर्ग आदमी हंसते हुए बोला, काम हर जगह है, तुम्हें सिर्फ उसे ढूंढना होगा। हर काम में गरिमा होती है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। तुम्हें कहीं से शुरू करना होगा और समय के साथ चीजें सुधरने लगेंगी। अरविंद ने बुजुर्ग आदमी की सलाह को दिल से अपनाया। अगले दिन उसने रेलवे स्टेशन पर कुल्ली का काम करना शुरू किया। यात्रियों का सामान उठाने लगा। यह काम कठिन था। एक दिन एक सज्जन आदमी स्टेशन पर आया। वह एक व्यापारी था, अच्छे कपड़े पहने हुए और उसके चेहरे पर अधिकार का भाव था। अरविंद ने उसे देखा और बिना देरी किए उसके पास गया, सामान उठाने की पेशकश करने के लिए। व्यापारी ने उसे देखा और कहा, तुम यह काम क्यों कर रहे हो? तुम तो जवान हो, तुम्हें तो कुछ बेहतर करना चाहिए। क्यों स्कूल नहीं जाते या कुछ और करते हो? अरविंद थोड़ा संकोच करते हुए व्यापारी को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने अपने माता पिता को खो दिया। वह शहर में नई शुरुआत की तलाश में आया था और वह जानता था कि सफलता सिर्फ मेहनत से ही मिलती है। व्यापारी अरविंद की लगन से प्रभावित होकर मुस्कुराया और कहा, मुझे तुम्हारा जज्बा पसंद आया। मेहनत और धैर्य रेयर क्वालिटीज हैं और मैं उन्हें सराहता हूं। अरविंद की आंखों में आभार के आंसू थे और उसने कहा, धन्यवाद सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। इस तरह अरविंद व्यापारी के साथ काम करने लगा। वह जल्दी सीख गया और किसी भी काम को करने से कभी पीछे नहीं हटा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। व्यापारी की मदद से अरविंद ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। उसने कठोर परिश्रम किया और कई सालों बाद उसकी कंपनी सफल हो गई। वह कभी भी अपनी गरीबी और संघर्ष के दिनों को नहीं भूला। उसने दूसरे संघर्षरत युवाओं की मदद करना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे उसे कभी मदद मिली थी। अरविंद की कहानी इस बात का प्रमाण है कि मेहनत और लगन से किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं या जीवन कितना कठिन लग रहा है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही ड्रीम वॉरियर्स हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।